नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह, अमर उजाला, आगरा से। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आगरा पुलिस के हाथ भी कुछ इसी कदर 23 साल बाद टाइगर तक पहुंच गए। एक बेहद ही सातिर को पुलिस ने 23 साल बाद गिरफ्तार किया है। अपहरण के मामले में ये वांछित अपराधी कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। इसने अपना नाम बदला, 6 महीने में ये ठिकाने बदल दिया करता था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि किस तरह इसने पुलिस को चकमा दिया और 23 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। तो नीरज सर, ये क्या पूरा मामला है कि 23 साल बाद ये टाइगर पकड़ा गया और किस तरह से ये वारदातें करता था? धीरेन्द्र, जो राजेश, दरअसल टाइगर का नाम है राजेश। ये अपना नाम बदलता रहता था। इसका असली नाम राजेश है, फिर ये कभी टाइगर रख लेता था, कभी बबलू रख लेता था, या कभी कुछ और रख लेता था। 2002 में एक अपहरण किया था इसने, जिसके लिए इसने 18.5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, और इसके बाद से इसका पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने इससे 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। तो पिछले 23 साल से 2002 के बाद से इसकी तलाश चल रही थी। ये कभी आगरा आता था, कभी फिरोजाबाद जाता था, कभी कानपुर रहता था, कभी पंजाब चला जाता था, तो कभी गुजरात चला जाता था। 6 महीने से ज़्यादा एक जगह पर रहता नहीं था। 6 महीने से ज़्यादा एक नाम ही अपना नहीं रखता था, और 6 महीने से ज़्यादा एक मोबाइल नंबर यूज़ नहीं करता था। पुलिस काफ़ी समय से इसके पीछे लगी हुई थी। अभी हाल ही में ये फिर एक घटना की फिराक में आया हुआ था, और डॉकी पुलिस ने इसके बाद इसको पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि अपहरण और जो अन्य घटनाएं करता था ये निर्भय गुर्जर गैंग के इशारे करता था। अब चूँकि निर्भय गुर्जर की गैंग एक्टिव नहीं, लेकिन उसका सदस्य रहा है। बाकी जानकारी के लिए पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, और जल्दी खुलासा होगा कि राजेश और क्या क्या राज करता है। अपनी फरारी के दौरान टाइगर ने बहुत से काम किए, उसने मजदूरी तक की। देखिए, सन 2002 में पूर्वी जोन के थाना पिढौरा में एक 364A का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक वयस्क जिसकी उम्र 18 साल थी, जिसका नाम ओम प्रकाश था, उसको कुछ लोगों ने उस समय किडनैप किया था और उसके फादर से 11,51,151 रुपये रैंसम मांगे थे। और जब उस समय पुलिस ने केस वर्कआउट किया तो जो नामजद व्यक्ति था दाऊजी और उसके साथ के बाकी जो लोग थे वो गिरफ्तार हो गए, और एक अभियुक्त जिसका नाम बबलू उर्फ टाइगर उर्फ राजेश, जो अपनी आइडेंटिटी बार बार चेंज करता था, उसका नाम प्रकाश में आया, जो आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था। तफ्तीश के सिलसिले में 82-83 NBW के बाद चार्जशीट हुई, और चार्जशीट के बाद इस पर उस समय 500 रुपये का इनाम हुआ। पुलिस निरंतरता से इसको ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी। पिछले 20 सालों से लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें इसको ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी। डॉकी पुलिस ने इसमें कामयाबी दिखाते हुए इस अपराधी को 23 साल के बाद गिरफ्तार किया है। ये कुछ और बड़ा कारनामा करने के अंजाम में था, इरादे से था, और इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है। ये कहाँ पर नाम बदल कर देखिए, ये चूँकि निर्भय गुज्जर गैंग से जुड़ा हुआ आदमी है, ये अपनी पकड़ उठा के निर्भय गुज्जर को देता था और उसके लिए काम करता था। तो ये बहुत ही शातिर अपराधी है। ये डिफरेंट जगह पे रहा है। जितनी हमारी इससे पूछताछ हुई है, गुजरात में भी रहा है, पंजाब में भी रहा है, और ये कानपुर में रहा है, बांदा में रहा है, और इसके अलावा फिरोज़ाबाद में भी अलग अलग जगह पर ये पहचान छुपा के अपनी अलग अलग समय पर रहता था। अभी भी कोई इसकी कोई नई प्लानिंग थी सर, कोई अपहरण करने की या फिर पूछना ऐसा कोई इनपुट ऐसा पुलिस को मिला? हाँ, पूछताछ के दौरान इसने बताया था कि चूँकि ये हर साल या 6 महीने में अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर देता था, ये बहुत शातिर था। तो ये इस क्षेत्र में आया था। इसका फिर से इरादा था कि इसको इस तरह की यदि कोई पकड़ मिल जाती है तो उसके हिसाब से वो पैसे ऐंठ लेगा, लेकिन चूँकि पुलिस की तत्परता थी और 50,000 का हमारा इनामिया था, तो पुलिस ने सूझबूझ के साथ इसको सिखाई हुई तरीके से इसको पकड़ा। हाँ, इस तरह का एक इनपुट हमारे पास था, और इसने भी ये चीज़ स्वीकार की है, और निरंतरता से पुलिस चूँकि इस पर काम कर रही थी, तो काम करने पे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। हाँ, देखिए, चूँकि उस गैंग के बाद इसने लगातार अपनी पहचान बदली, अपने नाम बदले, और संभवतः अपने डॉक्यूमेंट्स में भी इसने फॉल्सिफिकेशन किया। तो अब चूँकि अलग अलग नाम से ये अलग अलग समय पर रहा है, उसका पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है कि किस नाम से इसने किस अपराध को कहाँ पे किया है। जहाँ तक अपराध का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपराध कर ही रहा है, संगठित अपराध करने का ये आदी रहा है, और इस पर भी पुलिस पूरी तरह से इसकी तफ्तीश कर रही है। जैसा कि आपने भी कहा, ये संगठित
अपराध करने जी। का आदी रहा है, तो क्या जी। अभी भी कोई गैंग बना के काम कर रहा है या इससे कुछ और गैंग के लोगों का भी नाम सामने आया है? कुछ लोगों के नाम इसने लिए हैं, लेकिन जब तक उनकी वेरिफिकेशन हम नहीं कर ले हम उसको कंक्लूसिवली नहीं कह सकते। उस पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ लेके आएंगे, यदि कोई चीज़ इस तरह की निकल के आएगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। रेप की पिछला फतेहाबाद और एसओ डॉबी के लगातार घटना का खुलासा कर रहे हैं क्षेत्र में, बहुत नहीं। अच्छा क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने में ये छठा इनामिया अपराधी है जो कि पूर्वी जोन की टीम ने किया है और कमिश्नर साहब की तरफ से इन लोगों को 25,000 का कैश रिवॉर्ड प्रदान किया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।